प्रिय भक्तों, आज सख्य भक्ति के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। उन नंद गोप के वज्र में रहने वाले लोगों का भाग्य धन्य है जिनका मित्र परमानंद परिपूर्ण सनातन ब्रह्मा है। भगवान की प्रभाव, तत्व, रहस्य और महिमा को समझकर परम विश्वास पूर्वक मित्र भाव से उनकी रुचि के अनुसार बन जाना, उनमें अनन्य प्रेम करना और उनकी गुण, रूप और लीला पर मुग्ध होकर नित्य निरंतर प्रसन्न रहना सख्य भक्ति है। अपने आवश्यक से आवश्यक काम को छोड़कर प्यारे प्रेमी के काम को आदरपूर्वक करना, प्यारे प्रेमी के काम के सामने अपने काम को तुच्छ समझकर उससे लापरवाह हो जाना, प्यारे प्रेमी के लिए महान परिश्रम करने पर भी उसे अल्प ही समझना, प्यारा जिस बात से प्रसन्न होता हो उसी बात को लक्ष्य में रखकर हर समय उसी के लिए प्राण पर्यंत चेष्टा करना, वह जो कुछ भी करे उसी में सदा संतुष्ट रहना, अपनी कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार से प्रेमी के काम आ जाए तो परम प्रसन्न होना, अपने शरीर पर और अपनी वस्तु पर जैसी अपनी आत्मीयता और अधिकार है वैसा ही अपने प्यारे प्रेमी का समझे और इसी प्रकार उसकी वस्तु और शरीर पर अपना अधिकार और आत्मीयता माने। अपने धन, जीवन और देहादि प्यारे प्रेमी के काम में लग सके तो उनको सफल समझना, उसके साथ रहने की निरंतर इच्छा रखना, उसके दर्शन, भाषण, चिंतन और स्पर्श से प्रेम में मग्न हो जाना, उनके नाम, रूप, गुण और चरित्रों को सुनकर, कहकर, पढ़कर और याद कर अत्यंत प्रसन्न होना, किसी के द्वारा मित्र का संदेश पाकर परम प्रसन्न होना और उसके वियोग में व्याकुल होना तथा प्रतिक्षण उससे मिलने की आशा और प्रतीक्षा करते रहना आदि सखा भाव के प्रकार है। राधे कृष्ण, सीताराम। प्यारे प्रेमी को परम सुख हो, उसमें अपना सख्य प्रेम पूर्ण रूप से बढ़ जाए और उससे अपना कभी वियोग न हो, इसी उद्देश्य से सख्य भक्ति की जाती है। सख्य भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान के प्रेमी सखाओं का संग, सेवन और उनके लिए जीवन चरित्रों का अध्ययन और उनके तथा भगवान के गुण, लीला और प्रभाव का उनके प्रेमी भक्तों द्वारा श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार की केवल सख्य भक्ति से भी मनुष्य के दुख और दोषों का अत्यंत अभाव होकर भगवान की प्राप्ति और भगवान में परम प्रेम हो जाता है। यहाँ तक कि भगवान उस प्रेमी भक्त के अधीन हो जाते हैं और फिर उसके आनंद और शांति का पार नहीं रहता। मित्र के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस विषय पर भगवान श्री राम सखा सुग्रीव से कहते हैं। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जे न मित्र दुख होहि दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिन्ह के असी मति सहज न आई, ते सटकत हटी करत मिताई। जिन्ह के असी मति सहज न आई, ते सट करत हटी करत मिताई। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। कुपत निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण नहीं दुरावा। देत लेत मन संक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। देत लेत मन संक न धरही, बल अनुमान सदा हित करही। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। इस सख्य भक्ति के उदाहरण श्री विभीषण, सुग्रीव, उद्धव, अर्जुन, सुदामा, श्रीदामा आदि वज्र सखा आदि हैं। लंका विजय के बाद विभीषण चाहते हैं, भगवान एक बार मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करे और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सखा की बात सुनकर भगवान प्रेम विभोर हो जाते हैं, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु आ जाते हैं और कहते हैं, भाई तुम्हारा सब कुछ मेरा है, परंतु इस समय भरत की दशा का सिमरण करके मैं ठहर नहीं सकता। तोर कोशग्रह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात, तोर कोशग्रह मोर सब सत्य वचन सुनु भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। सुग्रीव के साथ सख्य स्थापित करके भगवान अपनी प्राण प्रिया सीता को भूल जाते हैं और पहले सुग्रीव की चिंता में लग जाते हैं। तिय बिरही सुग्रीव सखा, लखी प्राण प्रिया बिसराई। तिय बिरही सुग्रीव सखा, लखी प्राण प्रिया
बिसराई। और सुग्रीव से आप कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। उद्धव के साथ भगवान इतना प्रेम करते थे कि एक बार उनसे बोले, भैया उद्धव, तुम जैसे प्रेमी मुझको जितने प्यारे हैं उतने प्यारे मुझे ब्रह्मा, शंकर, संकर्षण, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है। उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण से बहुत गहरा शक्य प्रेम था। इसी से भगवान उनके सामने मन की कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी परम प्रेमी का गोपियों को संदेश भेजने के लिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव को ही सर्वोत्तम पात्र सुनते हैं। उस समय के वर्णन में श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदुवंशियों के श्रेष्ठ मंत्री, बृहस्पति के साक्षात शिष्य एवं अत्यंत बुद्धिमान उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा थे। शरणागत का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन उस अनन्य एवं अत्यंत प्रिय भक्त उद्धव का हाथ से हाथ पकड़कर कहा, प्यारे उद्धव, तुम वज्र में जाकर मेरी माता एवं पिता को प्रसन्न करो तथा मेरे संदेशों के द्वारा गोपियों को वियोग के रोग से मुक्त करो। अर्जुन के शक्य भाव की तो भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, भक्तो असी मैं सखा चेती, तुम मेरे भक्त और सखा हो। इष्टो असी मैं दृढ़ मिति, तुम मेरे परम प्यारे हो। अश्वत्थामा के द्वारा उत्तरा के गर्भस्थ बालक परीक्षित के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि यह सत्य है कि मैंने अपने जान में अर्जुन से कभी भी मित्रता में कोई बाधा नहीं आने दी, तो यह मरा हुआ बालक जी उठे। मित्र सुदामा को देखकर भगवान कैसे प्रेम विह्वल हो जाते हैं और किस प्रकार सुदामा का आदर करते हैं, इस प्रसंग में श्री सुखदेव जी लिखते हैं, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा ब्रह्म ऋषि सुदामा के अंग स्पर्श से अत्यंत हर्षित हुए एवं उनके प्रेमों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इसके बाद उन्हें शैया पर बैठाकर स्वयं भगवान ने अपने हाथों उनके चरण धोए और उनकी पूजा की। लोक पावन भगवान ने उनका चरणोदक अपने सिर पर रखा और उनके शरीर पर दिव्य गंध, चंदन, अगरू और कुमकुम आदि लगाया। इस प्रकार इन भगवान के परम प्यारे सखाओं की तो बात ही क्या है। भीलों का राजा गुह भी भगवान से सख्य करके संसार सागर से तर जाता है। एतएव भगवान को ही अपना एकमात्र परम प्रियतम समझकर अपना सर्वस्व उनको मानकर परम प्रेम भाव से सख्य भक्ति करनी चाहिए। अगर भक्तों यह प्रवचन आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना।